नमस्कार, मैं आरजू पांचाल। आप देख रहे हैं के न्यूज। अब खबर विस्तार से। मुकेश बंसल जी, ये जानना चाहता हूँ कि 11वां महीना चल रहा है। कहा जाता है कि पार्षद जो अपने कार्य को देखते हुए क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। जहाँ जनता की मानी जाए, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब से मुकेश बंसल जी पार्षद बने हैं, अपने क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ऐसा है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। लोग बाग जिसको मैं नहीं मिलता उनके लिए कम आता हूँ, जिनको मैं मिलता रहता हूँ उनके लिए मैं समय से ज़्यादा आता हूँ। काम मेरा वर्किंग का है। ये आप समझते हैं, दिल्ली में 12 जोन हैं, केवल हमारा जोन ऐसा है नॉर्थ ईस्ट जिसमें केवल 6 टिपर मैक्सिमम हैं। दिल्ली में ऐसे ऐसे भी जोन हैं, एक एक वार्ड में 14 टिपर हैं। केवल दिल्ली में एक यही हमारा जोन ऐसा है, 35 वार्ड हैं। डीसी महोदय का कहना यह है कि ये हमारी मजबूरी है, इससे फालतू टिपर आपको नहीं दे सकते जब तक स्टैंडिंग कमेटी में फैसला नहीं हो जाता। आखिरकार दिक्कत है कूड़े की। मेन जो समस्या है, कूड़ा उठता है लेकिन समय पर नहीं उठता। मैं भी खुद संतुष्ट नहीं हूँ, जबकि मैं कहीं व्यापार और कुछ नहीं करता। केवल मेरी सपना था कि अपने क्षेत्र को साफ, सुंदर और भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊं। उसी कड़ी में मैं अपने आप को दिन रात लगा रखा है। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। हालांकि हर चीज़ वो होता है कि मैं ये नहीं सोचता मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो बहुत कुछ कर दिया। संतुष्ट से मतलब है कि जो मेरे क्षेत्र में मेरे पास में संसाधन हैं उसका मैं भरपूर प्रयोग कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी हो सकता है किसी को कोई शिकायत हो। मैं अपना फ़ोन नंबर बार बार रिपीट करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से रिपीट, जब बाद में आप सवाल बंद कर देंगे फिर फ़ोन नंबर बतलाऊंगा। जिससे कोई भी काम होगा मुझे आप बताएं, उसकी मैं करूँगा। बार बार देखा जा रहा है बंसल जी कि जहाँ पे कूड़ा घर है वहाँ पर दूसरे वार्ड का भी कूड़ा गिरता है। ऐसा क्यों है? ऐसा है, हमारी विधानसभा में, बाबरपुर विधानसभा में 7 ढलाव थे। 5 ढलाव बंद हो गए। 5 ढलाव बंद हो गए हैं जब से आम आदमी पार्टी आई है। आप ही समझिए। तो जो कॉम्पैक्टर मशीन, जो एक टिपर घरों से घर कूड़ा उठाता है, वो कॉम्पैक्टर मशीन में डालता है, जिससे कि फिर वो कॉम्पैक्ट होकर के फिर वो ढलाव घर पर पहुंचता है। ढलाव पर नहीं, लैंडफिल में जहाँ साइट है। या फिर जो ओपन वार्ड में, विधानसभा में जो ढलाव घर बनता है जहाँ अनलोड होती है, रिक्शा भी अनलोड होती है, वो होते हैं। 5 ढलाव घर तो बंद हो गए, लेकिन कॉम्पैक्टर मशीन उसके लिए एक भी नहीं बनी। हो क्या रहा है, जिस टिपर, पहले 10 टिपर थे मेरे वार्ड में, अब 6 टिपर हैं। पहले आसपास के ढलाव घर में टिपर अनलोड हो जाते थे, वो नहीं हो रहे। वो जा रहे हैं दूर, 215 स्टेशन पर, या तुम्हारा क्या नाम है इसका, घोंडा वाले पर। अब जहाँ पर हम 10 मिनट में, 1 घंटे में टिपर भरता था, 10 मिनट में अनलोड हो जाता था। अब 1 घंटे में भरता, 1 घंटे में अनलोड होता है। तो जो 50 मिनट एक चक्कर के खराब हो रहे हैं, उसकी वजह से परेशानी है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं, वो होता क्या है कि चुपचाप दूसरे वार्ड वाले, जब उनको मौका लगता है कि वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं खड़ा, कोई इस तरह का नहीं खड़ा, ताल लगी, जैसे हर एक आदमी सर जल्दी काम करने के चक्कर में चुपचाप कोई काम कर जाता है तो हम पकड़ते हैं, तो पेनल्टी लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट एक है, हमारे यहाँ मेट्रो वेस्ट कंपनी एक है, उन्हीं के टीपर हैं, गलती वो लोग करते हैं। लिहाजा हमने इंस्पेक्टर बोल रखा है कि ऐसा काम ना हो। तो क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को, जिस तरह से वो आपके कार्य से संतुष्ट हो जाए? देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ 90% पब्लिक संतुष्ट है। कुछ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी लोग सब तरह के होते हैं। देखो, सब समाज में, ये नहीं कि भाजपा ने मुझे जिताया है या क्षेत्र की जनता ने जिताया, भाजपा ने टिकट दिया है, पब्लिक ने जिताया है, तो ये तो नहीं कि 100 के 100% मेरे ही समर्थन के होंगे। मैं खुद कह रहा हूँ कि वर्किंग, जहाँ तक आज के टाइम में डेंगू चल रहा है, आपने सुना था, पहले टीवी में देखते थे, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बोलते थे आइए 10 बजे डेंगू को हराएंगे। अब केजरीवाल जी कहाँ चले गए, क्योंकि एमसीडी उनकी अपनी हो गई है। कूड़ा घर मतलब ये कह लो कि गलियों में भी कूड़ा पड़ा है। उठवा तो रहा हूँ, लेकिन पूरी दिल्ली की स्थिति हम देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि जो उम्मीद थी कि भाई आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, वो बहुत अच्छा काम करेगी, जब जिन्होंने 11 महीना शुरू हो गया है, मैं समझता हूँ शायद 7 तारीख को रिजल्ट आ गए थे, 7 दिसंबर को,
और आज 12 अक्टूबर हो गई है, यानी कि 11 महीना हो गया है। अब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, जोन नहीं बनी, जहाँ पर हाउस फैसले लेता है। यदि हाउस को फैसले लेने का अधिकार ही नहीं होगा तो एमसीडी कहाँ जाएगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। क्षेत्र की जनता से यही कहता हूँ मैं, विश्वास करिए, मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ, संसाधनों के अकॉर्डिंग उसका भरपूर उपयोग भी कर रहा हूँ। नया नहीं हूँ, बना पहली बार हूँ, लेकिन राजनीति में लगभग 30 साल से हूँ, मुझे पता भी है वर्किंग कैसे होती है। लिहाजा कहीं भी कोई मच्छरों की दवाइयाँ छिड़कने का काम हो, कहीं सफाई की दिक्कत हो, कहीं जो पेशेंट को दवाइयाँ 1 हफ्ते में एक बार हमको डिस्पेंसरी से गाड़ी मिलती है 2 घंटे के लिए, वो भी कराता हूँ। कहीं भी कोई भी काम होगा, लाइट का काम है, पेड़ों का छटाई का काम है, पार्कों की मेंटेनेंस का काम है, गड्ढा रिपेयर है, जाल रिपेयर है, बहुत काम ऐसे हैं जो चल रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि बजट की कमी की वजह से, हालांकि बजट अभी और रिलीज हुआ है, उसमें समय लगता है क्योंकि टेंडर प्रक्रिया होती है, उसको बजट बनाने कहाँ लगाना है, फिर फाइल ऊपर जाती है, फिर महीनों उसमें भी लग जाता है। मैं उसको भरपूर उस पैसे का सदुपयोग भी करूँगा और आपके चैनल के माध्यम से अपने गोपाल राय जी जो माननीय मंत्री जी हैं, चूँकि उनकी विधानसभा है, केवल एक विशेष वर्ग के लिए गली न बनाएं, जनता सब आपकी है। अपना सभी को ना हिंदू मुसलमान में बांटिए, ना कबीर नगर करदमपुरी में बांटिए, ना बलबीर नगर छज्जपुरी में बांटिए, सब क्षेत्र में विकास करिए, जिससे कि आपकी जनता और जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया है वो अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें।